नमस्कार, मैं तांत्रिक रूपेश कुमार। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने कोई शक्ति सिद्ध कोई की हुई है, जैसे कि प्रेत, भूत या आपने कोई अप्सरा सिद्ध की है या किसी यक्षिणी को आपने सिद्ध किया हुआ है, तो उन शक्ति को बुला के उनसे काम कैसे लिया जाता है। और कई बार साधक शक्ति तो सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं है कि उस शक्ति का प्रयोग कैसे करें, उससे काम कैसे लें। तो सबसे पहले तो आप किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको वसन में बांध लें, क्योंकि पूरा खेल वसन के ऊपर है। जैसे आपने वसन लिए हुए हैं, इसके हिसाब से काम होगा। अगर उस आपने उसको वचन में बोला है कि जो मैं बोलूँगा वो तुझे काम करना पड़ेगा, जैसे वशीकरण हुआ, उच्चाटन हुआ और भी कई तरह के काम है, वो बोलेगा हाँ मैं करूँगा, तो इसके हिसाब से काम होता है। तो आपने जैसे भी वचन लिए हुए हैं, इसके हिसाब से काम होता है। तो सबसे पहले आज आपने जो भी शक्ति सिद्ध की हुई है, तो उसको बुला लें। जैसे कि माना कि आपको किसी का वशीकरण करना है, तो सबसे पहले आपने जो भी शक्ति सिद्ध की हुई है, उसको आप बुला लें। बुलाने के बाद सबसे पहले उसको भोग दे और उसको बोले कि ये मेरा काम है और ये तुझे करना है। और उसको टाइम बता देने का, उसको पूछ लेने का कितना टाइम लगेगा। पूछने के बाद उसको भोग दे के उसको काम के लिए भेज देना है। और भेजने के बाद उसको पूरा बता देगा डिटेल में कि ये उसका नाम है, ये उसका पता है, फोटो फोटो सब दिखा देने का, ताकि वो उधर काम अपना आसानी से हो जाएगा। तो उसको टाइम अपने हिसाब से बता दो यार, वो खुद बता देगी इतने दिन लगेगा और इतने दिन में काम होगा। तो जितने दिन वो, जैसे माना कि 5 दिन का उसने बोला कि 5 दिन में काम होगा, तो 5 दिन से पहले उस शक्ति को आप नहीं बुलाओ। 5 दिन तक उधर ही रहने दो। जब 5 दिन पूरे हो जाए तब उस शक्ति को आप बुलाओ। बुलाओ, उसको भोग दो। उसके बाद उसको पूछो, काम की रिपोर्ट लो कि काम हुआ कि नहीं हुआ। फिर वो बोलेगी, शक्ति बोलेगी हाँ मैंने काम कर लिया है। तो थोड़े टाइम आपको वेट करना पड़ता है कि जैसे कभी-कभी काम तुरंत हो जाता है, कभी-कभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसको टाइम लगता है। तो शक्ति ने बोला काम हो गया, तो 1-2 दिन लग सकते हैं, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। और सबसे उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी शक्ति सिद्ध की हुई है, तो आपको किसी को भी मत बताना, उसकी हमेशा गुप्तता रखें। और आपके अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, या तो आपको और आपके गुरु और तीसरी शक्ति, तीनों के बीच चौथे आदमी को आपको बताना ही नहीं है। अगर आपने गलती से बता दिया, तो वो शक्ति आपसे नाराज हो सकता है आपको नुकसान भी पहुंचा दे, हो सकता है आपसे संपर्क भी तोड़ दे। सबसे पहले आप याद ये ध्यान रखो, आपने कौन सी भी शक्ति सिद्ध की है, कोई भी शक्ति हो ए टू जेड, सबसे पहले तो आपको उसकी गुप्तता रखना है। अगर आपने गुप्तता रखी, तो आप उस शक्ति से बहुत सारे फायदे उठा सकते हो, बहुत सारे काम ले सकते हो। तो जो भी आपने शक्ति सिद्ध की हुई है, उसके हमेशा गुप्त रखो। आपके गुरु को बता सकते हो, और आपको पता, उसके अलावा आप किसी को मत बताओ। अगर बता दिया तो शक्ति रुठ जाती है, आपको छोड़ के भी चली जाती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। वो शक्ति के ऊपर है, आपने कौन सी शक्ति सिद्ध की हुई है। तो ये शक्ति से काम लेने की विधि है। अगर कोई भी काम, जैसे किसी का वशीकरण का काम कराना हो, तो आपने माना कि प्रेत सिद्ध किया हुआ है, तो उसको बुला के भोग दे के उसको काम के लिए भेजा जाता है। और कितने दिन के लिए भेजना वो बता देगा खुद ही, आप खुद बता दोगे इतने दिन में काम करके आ जा। तो ये तो किसी भी शक्ति से काम लेने की विधि है।